हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो कैसे हैं आप सभी। मैं तान्या खान से फिर से वेलकम करती हूँ आपका अपनी न्यू वीडियो में। तो आज की जो न्यू वीडियो होने वाली है वो है नर्स के क्या क्या रोल रहते हैं और क्या क्या उनकी ड्यूटीज होती हैं। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अगर आप किसी भी स्टेट से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके सिलेबस में नर्सिंग एप्टीट्यूड है तो ये सिलेबस आपके लिए भी काम आने वाला है। नर्सिंग एप्टीट्यूड का सेम ही सिलेबस होता है सभी स्टेट के लिए। अगर आपके सिलेबस में इंक्लूड है नर्सिंग एप्टीट्यूड तो आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपके सामने प्रैक्टिस करने जा रही हूँ। ध्यान से वीडियो को देखें, आपके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होने वाले हैं। सबसे पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। इनमें से कौन सी नर्स की जिम्मेदारी होती है। एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिकेशन, कंडक्टिंग मेडिकल रिसर्च, मैनेजिंग हॉस्पिटल फाइनेंसेस, डायग्नोज डिजीज। तो एक नर्स की क्या जिम्मेदारी होती है। कंडक्टिंग मेडिकल रिसर्च, क्या वो चिकित्सा में रिसर्च करती है। मैनेजिंग हॉस्पिटल फाइनेंसेस, क्या वो हॉस्पिटल के जितने भी फाइनेंसेस वर्क होते हैं उनको करती है, उनको संभालती है। या फिर डायग्नोज डिजीज, या फिर वो जो डिजीज होती है उसको डायग्नोज करती है। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ये डॉक्टर्स का काम होता है। तो जो पेशेंट, जो हमारी नर्स होती है उसका काम क्या होता है, जो हमारा पेशेंट होता है उसकी देखभाल करना। ठीक है, अगर यहाँ पर ऑप्शन आता कि देखभाल करना तो भी वो ऑप्शन राइट होता। अगर यहाँ पर ऑप्शन आता मरीजों के लक्षणों की पहचान करना कि आखिर पेशेंट कैसा रिएक्ट कर रहा है, तो ये भी यहाँ पर भी ऑप्शन ठीक होता। अगर आता कि मरीजों को सहयोग करना तो भी ऑप्शन ठीक होता। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन है दवाइयाँ देना, ये भी ऑप्शन हमारा ठीक है, क्योंकि एक नर्स होती है वो एक पेशेंट का ख्याल रखती है, एक पेशेंट को टाइम टू टाइम दवाई देती है, उसकी कंडीशन को समझती है और उसकी केयर करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। ये नर्स के रोल वाला क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर कुछ डिफरेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीयू। आईसीयू का पूरा नाम क्या है। इंटेंसिव केयर यूनिट, इंटरनल केयर यूनिट, इमीडिएट केयर यूनिट, या इंटेंसिव क्यूआर यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर आप मिस्टेक कर सकते हो, बिल्कुल सिमिलर से नेम आपको लगेंगे, लेकिन आपको एग्जाम में बहुत ध्यान से पढ़कर आपको आंसर टिक करना है या अपना ओएमआर शीट फुल फिल करनी है। आप बिल्कुल भी बहुत ध्यान से आपको ओएमआर शीट फिल करनी है, जैसे कि इंटेंसिव केयर यूनिट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इसे लिख लो, नहीं तो आप तक तो आपके याद हो गया होगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बाद में भी ये काम आने वाला है। नर्स नियमित रूप से कौन सा महत्वपूर्ण संकेत मॉनिटर करती है। विच वाइटल साइन डज अ नर्स रेगुलरली मॉनिटर। ठीक है, कि उसको बार बार वो चेक करना है, मॉनिटर करना है, ऐसा कौन सा मेन वर्क होता है। ब्लड प्रेशर, इंटेलिजेंस लेवल, आंखों का रंग, या हाइट। अब आप खुद ही देखिए, जब कोई पेशेंट है और वो हमारे हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसका हम क्या करेंगे। उसका हम इंटेलिजेंस लेवल देखेंगे कि वो कितना इंटेलिजेंस है, या उसकी आंखों का कलर देखेंगे, या उसकी हाइट। वो मैटर ही नहीं करता है। अगर आप किसी की केयर कर रहे हो, अगर आपको किसी का ख्याल रखना है, किसी की बीमारी दूर करनी है, उसको रिलैक्स फील कराना है, तो उसको हम उसका ब्लड प्रेशर टाइम टू टाइम चेक करेंगे कि आखिर उसका ब्लड प्रेशर तो हाई नहीं है या लो नहीं है, जिससे उसकी सारी कंडीशन हम पता लगा सकते हैं। अगर कोई पेशेंट हाइपर हो रहा है तो जाहिर है कि उसका ब्लड प्रेशर हाई है। तो इसलिए आपको ब्लड प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है एक किसी पेशेंट को अच्छे से ट्रीट करने के लिए, उसकी बीमारी को। ओके, आगे बढ़ते हैं। कौन सा दस्तावेज मरीज का चिकित्सा इतिहास रखता है। मरीज का चिकित्सा इतिहास यानी कि मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट्स है जो रखता है पेशेंट की। केस शीट, आइडेंटिटी कार्ड, हॉस्पिटल बिल, या एक्सरे रिपोर्ट। तो आइडेंटिटी कार्ड बिल्कुल नहीं। अगर कोई आइडेंटिटी कार्ड है किसी पेशेंट का, अगर वो हमारे पास रखा है तो क्या हम उससे पता लगा सकते हैं कि क्या मेडिकल हिस्ट्री रही है उसकी। बिल्कुल नहीं। हॉस्पिटल बिल नहीं, हॉस्पिटल बिल पर सिर्फ हॉस्पिटल का बिल रहेगा, ना कि उसकी मेडिकल हिस्ट्री। एक्सरे रिपोर्ट नहीं, ये एक एक्स्ट्रा रिपोर्ट हो गई, लेकिन क्या क्या उसकी मेडिकल हिस्ट्री में हमने दिया क्या नहीं दिया वो आएगा केस शीट में। जो केस शीट होती है वो नर्स के द्वारा बनाई जाती है, तो उसमें वो सारी चीजें ऐड होती हैं कि हमने किस टाइम पर क्या चीज उसको पेशेंट को दी है। ठीक है, तो केस शीट यहाँ पर हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको इस एमसीक्यू की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहां पर ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो आप चैनल
जहाँ पर आप सब्सक्राइब का बटन आप दिया हुआ है उससे पहले लिंक्स दिए हुए होंगे, वहाँ पर 3 लिंक्स होंगे, वहाँ पर टेलीग्राम, इंस्टाग्राम है, तो वहाँ पर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक वयस्क स्वस्थ वयस्क का सामान्य शरीर तापमान क्या होता है? व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी एडल्ट? एडल्ट जो होते हैं उनका क्या नॉर्मल टेम्परेचर रहता है? 98.6 सेंटीग्रेड, 96.8, 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, सॉरी सेंटीग्रेड बोल दिया, फ़ारेनहाइट, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जो हमारा नॉर्मल जो टेम्परेचर रहता है एक एडल्ट का, वो रहता है 98.6 फ़ारेनहाइट, यानी कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। इनमें से कौन सी प्राथमिक नर्सिंग ड्यूटी है? विच ऑफ दीज इज प्राइमरी नर्सिंग ड्यूटी? प्राइमरी नर्सिंग ड्यूटी क्या है? सर्जरी में सहायता करना। किसकी पूछ रहे हैं यहाँ पर? नर्सिंग की। ठीक है, नर्सिंग में। ठीक है। प्रयोगशाला परीक्षण करना, यानी कंडक्टिंग लेबोरेटरी टेस्ट, या पेशेंट प्रोवाइडिंग पेशेंट हाइजीन केयर, मरीज की स्वच्छता का ख्याल करना, या टीचिंग मेडिकल स्टूडेंट्स, चिकित्सा छात्रों को पढ़ाना। तो एक नर्स है, वो चिकित्सा छात्रों को तो मेडिकल स्टूडेंट्स को तो नहीं पढ़ाने जाएगी, वो हेल्प कर सकती है, असिस्ट करा सकती है, बट जो उसकी प्राइमरी ड्यूटी है वो होती है मरीज की स्वच्छता का देखभाल करना। इन सब कामों को करने के बाद से पहले उसको सबसे पहले पेशेंट की हाइजीन केयर करनी है, उसको हाइजीन का ख्याल रखना है। ठीक है, उसके बाद ही सारे काम करने हैं। ठीक है, तो प्राइमरी ड्यूटी में आएगा। ओके, मैंने आपके लिए कुछ एमसीक्यू रेडी किए हैं। एमसीक्यू की एक पीडीएफ है जो अगर आपको बाय करनी है, जिसमें आपको 49 में इन जस्ट 49 में आपको एक पीडीएफ मिलेगी, जिसमें आपको 500 से भी ज्यादा एमसीक्यू मिलेंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश ग्रामर के, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बात बहुत सारे बच्चों ने वो बाय भी किया है। अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बाय किया तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आके उस पीडीएफ का लेबल, ताकि और बच्चों को बाय करने में थोड़ी सी आसानी हो और आपको इस नंबर पर वो पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप पीडीएफ बाय कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। 8265920598, ठीक है, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और पीडीएफ बाय कीजिए इन जस्ट 49। ओके, ठीक है। हमारा है अगला क्वेश्चन, सीपीआर का पूरा नाम क्या है? कार्डियो पल्मोनरी रेस्यूसिक्शन, या फिर कंप्लीट पेशेंट रिकवरी, क्रिटिकल पल्मोनरी रेस्पॉन्स, कार्डियक पेशेंट रिवीवल। देखिए, आपको नाम आप कंफ्यूज हो सकते हो एग्जाम में, इसलिए आपको बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है कि जो हमारा सीपीआर है उसका जो फुल फॉर्म है वो होता है कार्डियो पल्मोनरी रेस्यूसिक्शन। ठीक है, तो ये आपका सीपीआर की फुल फॉर्म होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नर्सिंग में कौन सा संक्रमण नियंत्रण अभ्यास महत्वपूर्ण है, यानी कि विच इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस इन क्रिटिकल इन नर्सिंग? नर्सिंग में कौन सा ऐसा प्रैक्टिस है जो कि इन्फेक्शन को कंट्रोल में करा जा सकता है? जिससे वियरिंग ग्लव्स, अवॉइडिंग हैंड वॉशिंग, हाथ धोने से बचना। बिल्कुल गलत, पहले से ही काट देते हैं क्योंकि हमें इस कंफ्यूजन में रहना ही नहीं है। रीयूजिंग सिरिंज, सिरिंज को फिर से इस्तेमाल करना नहीं, ये आपके कंट्रोल इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं करेंगे, इन्फेक्शन को और ज्यादा बढ़ा देंगे। इग्नोरिंग पेशेंट हाइजीन, मरीज की स्वच्छता की अनदेखी करना नहीं, स्वच्छता पर ध्यान देना है, इसीलिए हमें ग्लव्स पहनने हैं। ग्लव्स पहनेंगे तो हमारा जो इन्फेक्शन है वो कंट्रोल में रहेगा। आप किसी भी पेशेंट के पास बार बार जा रहे हो, एक पेशेंट के पास जाने के बाद दूसरे पेशेंट के पास जा रहे हो, तो आपको ग्लव्स जरूर पहनने हैं और वो ग्लव्स वहीं पर आपको यूज करने हैं और थ्रो कर देने हैं। नहीं तो आप सैनिटाइजर का यूज कर सकते हो, उसके बाद ही आप दूसरे पेशेंट के पास जाना है, क्योंकि एक पेशेंट को कुछ भी डिजीज हो सकती है और दूसरे को कुछ और, तो यहाँ से उसकी इतनी ठीक नहीं होगी जितनी उसे इन्फेक्शन हो सकता है दूसरे पेशेंट से। या फिर अगर ग्लव्स पहनते हो, ग्लव्स पहन के बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। अगर ग्लव्स पहनते हो तो आप खुद भी बीमार नहीं पड़ोगे, तो खुद के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है और इन्फेक्शन फैलने के लिए सबसे ज्यादा यूजिंग ग्लव्स। ओके, ओके। रोगी शिक्षा में नर्स की क्या भूमिका होती है? व्हाट इज द रोल ऑफ अ नर्स इन पेशेंट एजुकेशन? तो इसमें है टीचिंग अबाउट मेडिकेशंस, दवाइयों के बारे में सिखाना। रोगी शिक्षा यानी कि पेशेंट की शिक्षा, नर्स की क्या भूमिका होती है? नर्स क्या सिखाती है पेशेंट को? कंडक्टिंग सर्जरी, सर्जरी करना।
प्रेस्क्राइबिंग ट्रीटमेंट्स, उपचार लिखना, यानी कि उसे वो सिखाएगी कि हाँ आप बैठ के मेडिसिन लिखो अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, या फिर अवॉइडिंग पेशेंट क्वेश्चन, या फिर मरीजों के सवालों से बचना। तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा दवाइयों के बारे में सिखाना। एक जो नर्स होती है वो एक नर्स होती है, वो एक पेशेंट को सिखाती है कि हाँ कौन सी दवाई कैसे लेनी है, ठीक है। या फिर नर्स को सिखाया जाता है कि पेशेंट को दवाई कैसे देनी है, ठीक है। नर्स को दवा लेने से पहले क्या करना चाहिए, नर्स को दवा देने से पहले क्या करना चाहिए? चेक द प्रिस्क्रिप्शन, पर्चे की जांच करें। गिव एनी अवेलेबल मेडिसिन, कोई भी उपलब्ध दवा देना। आस्क अनदर पेशेंट, किसी अन्य मरीज से पूछना। इग्नोर डोजेस इंस्ट्रक्शंस, खुराक निर्देशों की अनदेखी करना। तो आप तो ऑप्शन से ही समझ गए होंगे कि इनमें से कोई सा भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। कोई भी उपलब्ध दवा हो कुछ भी दे देंगे, नहीं। किसी मरीज से पूछेंगे, बिल्कुल नहीं। आपको खुद देखना है। और खुराक निर्देशों की अनदेखी करना, नहीं। अगर आपको मेडिसिन टाइम टू टाइम देनी है और जिस मेडिसिन का जो टाइम है, जितने घंटे का उसका गैप है, उसी टाइप से आपको मेडिसिन प्रोवाइड करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने अभी उसको पीसीएम दी है और 6 आवर्स से पहले ही आप उसको पीसीएम दे दो, या कोई ऐसी मेडिसिन दे दो जो 6 आवर्स से पहले नहीं दी जा सकती। तो उसमें आपको देखना है कि हाँ पहले उसे दी गई हुई है या नहीं दी हुई है, उसके बाद ही आपको मेडिसिन कंसल्ट करके आप अपने नर्सिंग स्टाफ से उसके बाद ही दे सकते हो, ठीक है। तो 6 आवर्स का तो नॉर्मली टाइम रहता है, पीसीएम हो या कोई भी मेडिसिन, ठीक है। घाव की देखभाल में पहला कदम क्या है? क्लीनिंग द वाउंड, अप्लाइंग अ बैंडेज, टेकिंग एन एक्सरे, गिविंग एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स हमारे ठीक हैं, किसी भी वाउंड केयर के लिए एंटीबायोटिक्स से ही ठीक होते हैं जल्दी से जल्दी। पट्टी लगाना भी ठीक है, लेकिन जो पहला कदम है वो है घाव को साफ करना। अगर आप किसी भी कोई भी घाव है उसको हम साफ रखेंगे तो और भी परेशानी उसकी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगी, वो ऑटोमेटिक ठीक होने लगेगा। अगर आप गंदा रख रहे हैं, उस पर ही पट्टी कर रहे हैं, एंटीबायोटिक्स भी लगा रहे हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए पहले आपको घाव को साफ करना है, इसलिए ये पहला कदम है किसी भी घाव को ठीक करने के लिए। नर्स के लिए कौन सा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, यानी कि इंपॉर्टेंट स्किल, स्किल कौन सी ऐसी है जो इंपॉर्टेंट एक नर्स के लिए? कम्युनिकेशन स्किल, ड्राइविंग स्किल, कुकिंग स्किल। अब खान पान देखो, नर्स का इसमें क्या रोल है? कुछ नहीं। ड्राइविंग है, नहीं, उसको क्या ही करना है ड्राइविंग सीखकर? ड्राइविंग की स्किल्स हो ना हो, बट उसको एक पेशेंट से बात करने का तरीका आना चाहिए, नहीं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कम्युनिकेशन उसकी ठीक है तो वो ऑटोमेटिक परेशानी उसकी आधी सोल्व कर सकती है किसी पेशेंट से कम्युनिकेट करके। तो कम्युनिकेशन स्किल्स इज मोस्ट कंपल्सरी थिंग इन एनी प्रोफेशन, ठीक है। अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हो तो कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर ऐसी होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए, ताकि आप सामने वाले की परेशानी ऑटोमेटिक ठीक कर दो आधी से ज्यादा, ठीक है। इनमें से कौन सा एक चिकित्सा आपातकाल है, यानी कि मेडिकल इमरजेंसी है? हार्ट अटैक, मिल्ड हेडेक, कॉमन कोल्ड, या माइनर कट। छोटी खरोच एक इमरजेंसी नहीं है। साधारण जुकाम एक मेडिकल इमरजेंसी नहीं है। हार्ट अटैक एक मेडिकल इमरजेंसी है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्टेथोस्कोप का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का जो उपयोग है वो लिसनिंग टू हार्ट एंड लंग साउंड, ठीक है, हड्डी और फेफड़ों की आवाज सुनने के लिए किया जाता है स्टेथोस्कोप का आवाज, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीएलएस? बेसिक लाइफ सपोर्ट, इसकी ये फुल फॉर्म होती है। आपको ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म्स तो बहुत ज्यादा। व्हाट शुड अ नर्स डू इन अ केस ऑफ अ फायर इन द हॉस्पिटल? अगर हॉस्पिटल में आग लग जाती है तो इसमें नर्स का क्या रोल रहता है? तो इवैक्यूएट पेशेंट्स, मरीजों को निकालना, उनका फर्स्ट वर्क होना चाहिए, प्रायोरिटी पेशेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा है विच नर्सिंग डिपार्टमेंट्स हैंडल्स न्यूबॉर्न केयर? कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर न्यूबॉर्न बेबी को केयर दी जाती है? तो न्यूनेटल यूनिट, यानी कि नवजात इकाई, जहाँ पर न्यूबॉर्न बेबी को रखा जाता है, तो न्यूनेटल यूनिट, ठीक है। ऑप्शन आगे बढ़ते हैं, कुछ टर्म्स और हैं। विच टाइप्स ऑफ इंजेक्शन इज गिवन इनटू द मसल? मसल में कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? आई एम, यानी कि इंट्रामस्कुलर, मस्कुलर है इसलिए ये मसल्स में दिया जाता है। आईएम, ठीक है। मसल्स यानी कि नस में दिया नहीं दिया जाएगा, वेन में नहीं दिया जाएगा, ये हमारी मसल्स में दिया जाएगा, ठीक है। एक टर्म और है यहाँ पर, विच ऑफ दीज इन एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ नर्स? मेंटेन पेशेंट कॉन्फिडेंटली, नहीं, कॉन्फिडेंटलिटी, ठीक है, मरीज की गोपनीयता को बनाए रखना, ये एक पेशेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पेशेंट को क्या डिजीज है, पेशेंट को अच्छे से उसको
प्राइवेसी देनी है, ये सब एक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और मैंने बहुत मेहनत की है आपके लिए और मैं करती भी हूँ हमेशा टाइम निकाल कर आपके लिए क्लास प्रोवाइड करती हूँ। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना और नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह आपकी बहुत जल्दी आएगी। अब वीडियो को लाइक करते रहिए, ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ, आपको बहुत सारी क्लास आपको मिलने वाली है और आपका एग्जाम इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी क्रैक कर लेंगे अगर आप ऐसे ही मेहनत करते रहे तो। थैंक यू सो मच, बाय।